स्वयं महाकाल को जागना पड़ा। अंतरिक्ष में तैरते उन 3 विशाल नगरों ने स्वर्ग और पृथ्वी के समीकरण पूरी तरह बदल दिए थे। अब युद्ध के मैदान में रक्त नहीं बहता था, बल्कि आकाश से सीधा विनाश बरसता था। जब भी लौहपुर यानी लोहे का शहर किसी राज्य के ऊपर से गुजरता तो वहां दिन में ही अंधेरा छा जाता। ये बादलों की छांव नहीं थी, ये मृत्यु की परछाई थी। उस शहर के निचले हिस्से खुलते और वहां से मिसाइलों की तरह ऐसे घातक अस्त्र बरसते जो पल भर में महलों और किलों को धूल में मिला देते। देवताओं ने जब भी प्रतिशोध लेने के लिए अपने दिव्य अस्त्र चलाए तो एक चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला। देवराज इंद्र का वज्र, जिसे ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्रहार माना जाता था, वो भी उन शहरों की दीवारों से टकराकर वापस लौट आता। मयासुर ने उन नगरों के चारों ओर एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा कवच तैयार किया था जिसे भेदना देवताओं की शक्ति से बाहर था। जैसे ही देवता हमला करते, वे शहर पलक झपकते ही अपना स्थान बदल लेते और देवताओं के अस्त्र शून्य में भटकते रह जाते। स्वर्ग लोक अब असुरक्षित था और अपमानित होकर देवताओं को अपना ही घर छोड़कर भागना पड़ा। तीनों भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली अब तीनों लोकों के स्वामी बन चुके थे। उनके अहंकार की कोई सीमा नहीं थी। वे खुद को ही सृष्टि का नियंता मानने लगे थे। लेकिन इस अहंकार और आतंक के बीच एक बहुत गहरा रहस्य था जो देवताओं को समझ नहीं आ रहा था। इतना पाप और अत्याचार करने के बाद भी वे अजय क्यों थे? उत्तर उनकी दिनचर्या में छिपा था। वे राक्षस जरूर थे, लेकिन वे परम शिव भक्त भी थे। उनके शहरों में नियमित रूप से वेद मंत्र गूंजते थे, यज्ञ होते थे और शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता था। ब्रह्मा के वरदान में एक अदृश्य शर्त थी, जब तक ये असुर धर्म के मार्ग पर रहेंगे और शिव की आराधना करेंगे, तब तक उनका सुरक्षा कवच अभेद्य रहेगा। वे धार्मिक राक्षस थे और धर्म ही उनका कवच था। उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाने से पहले उनके चरित्र और उनकी आस्था को मारना अनिवार्य था। देवताओं की हताशा जब चरम पर पहुंच गई तो वे भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां बल काम ना आए वहां बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस युद्ध को शस्त्र से नहीं बल्कि शास्त्र से लड़ूंगा। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। भगवान विष्णु ने अपनी माया का प्रयोग किया और एक अत्यंत मोहक, शांत और तेजस्वी सन्यासी का रूप धारण किया, जिसे अरिहंत या माया मोह कहा गया। उनके साथ नारद मुनि भी शिष्य के रूप में हो लिए। उनका मिशन घुसपैठ करना था उन अभेद्य शहरों के भीतर। विष्णु का ये नया अवतार उन उड़ते हुए शहरों में पहुंचा। उनके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि असुरों की भीड़ उन्हें सुनने के लिए जमा होने लगी। उन्होंने वहां धीरे धीरे मीठे जहर की तरह नास्तिकता का प्रचार शुरू किया। उन्होंने असुरों से कहा, क्यों करते हो ये यज्ञ? इन पशुओं की बलि देने से क्या स्वर्ग मिलता है? अगर आग में घी डालने से पुण्य मिलता तो रसोइया सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता। उनकी तर्कशक्ति इतनी प्रबल थी कि असुरों की बुद्धि भ्रमित होने लगी। उन्होंने स्त्रियों को समझाया कि पतिव्रता धर्म केवल एक बंधन है और पुरुषों को समझाया कि वे खुद ही ईश्वर हैं। उन्हें किसी शिवलिंग के आगे झुकने की क्या आवश्यकता है? ये विचारधारा का संक्रमण तेजी से फैला। धीरे धीरे तीनों शहरों में शिव मंदिरों के दरवाजे बंद होने लगे। यज्ञ की पवित्र अग्नि बुझ गई और वेद मंत्रों की जगह विलासिता और मदिरा के शोर ने ले ली। जो समाज संयम और तपस्या के बल पर टिका था, वो अब भोग विलास में डूब गया। मयासुर, जो इन शहरों का निर्माता और वैज्ञानिक था, उसने अपने यंत्रों में ऊर्जा की गिरावट देखी। उसने देखा कि शहरों का आभा मंडल कमजोर हो रहा है। वो भागते हुए तारकाक्ष के पास गया और चेतावनी दी, महाराज, हमारे नगरों की शक्ति कम हो रही है, हमारा पुण्य क्षीण हो रहा है। वो सन्यासी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो हमें हमारे मूल से काट रहा है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। तारकाक्ष ने मयासुर की चेतावनी पर ठहाका लगाया और कहा, हम तीनों लोकों के स्वामी हैं मयासुर, अब हमें किसी देवता या धर्म की बैसाखी की जरूरत नहीं। उसने ये नहीं देखा कि जिस सुरक्षा कवच ने उन्हें अब तक इंद्र के वज्र से बचाया था, उसमें दरारें पड़ चुकी थीं। धर्म का पतन हो चुका था। वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था जो उन उड़ते हुए शहरों को शक्ति देता था। दूर खड़े नारद मुनि ने यह दृश्य देखा और तुरंत देवताओं को संकेत भेज दिया। उनका संदेश स्पष्ट था, नगरों की आत्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी है। अब वे केवल धातु के ढेर मात्र हैं। धर्म का कवच हट चुका है। अब समय आ गया है उस शक्ति को बुलाने का जो इस हार्डवेयर को राख में बदल सके। अब महादेव को बुलाओ। देवताओं की पुकार सुनकर जब सारा ब्रह्मांड कैलाश पर्वत की तलहटी में जमा हुआ, तब वहां एक गहरा सन्नाटा पसरा था। महादेव समाधि में लीन थे। जब देवताओं ने उन 3 असुर भाइयों के वध की प्रार्थना की, तो शिव ने नेत्र खोले बिना ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं अपने ही भक्तों का वध कैसे करूं? वे पापी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने मेरी आराधना की है। तब भगवान विष्णु आगे आए और उन्होंने स्थिति की गंभीरता समझाई। उन्होंने कहा, महादेव, अब वे भक्त नहीं रहे। अहंकार ने उनकी भक्ति को निगल लिया है। अब वे सृष्टि के शरीर में पनप रहे उस कैंसर की तरह हैं, जिसका अगर अभी उपचार नहीं किया गया तो पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। सत्य को जानकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस पल वहां उपस्थित हर देवता ने महसूस किया कि प्रलय का समय आ गया है। शिव ने आदेश दिया, युद्ध की तैयारी करो। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। एक ही बाण से अंतरिक्ष में तैरते 3 विशाल शहरों को भेदना, जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते थे, किसी सामान्य धनुष के बस की बात नहीं थी।
इसके लिए पूरे ब्रह्मांड को एक हथियार में बदलना पड़ा। ये इतिहास का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। स्वयं पृथ्वी देवी ने अपना रूप बदला और वे एक विशाल रथ बन गई। सूर्य और चंद्रमा उस रथ के दो पहिए बने जो काल और ऊर्जा का प्रतीक थे। सृजनकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं उस रथ के सारथी बने, क्योंकि शिव की उस अपार ऊर्जा को दिशा देने के लिए केवल ब्रह्मा की बुद्धि ही सक्षम थी। सुमेरु पर्वत, जो पृथ्वी का केंद्र था, उसे उखाड़कर धनुष बनाया गया और नागों के राजा वासुकी उस धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी बने। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न था, बाण कौन बनेगा? ऐसा बाण जो लोहे, चांदी और सोने की दीवारों को एक साथ भेद सके। तब स्वयं पालनहार भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला और वे उस महाविनाशकारी बाण के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसकी नोक पर साक्षात अग्निदेव विराजमान थे। अब उस घड़ी का इंतजार था जो युगों में एक बार आती है। पुष्य नक्षत्र का योग बन रहा था। अंतरिक्ष में तैरते हुए 3 शहर सोना, चांदी और लोहा धीरे धीरे अपनी कक्षाओं से खिसकते हुए एक सीधी रेखा में आ रहे थे। तनाव इतना अधिक था कि पृथ्वी रूपी रथ कांपने लगा। घोड़ों के रूप में जुटे चारों वेद बेकाबू होने लगे, जिन्हें संभालने के लिए ब्रह्मा जी को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। भगवान शिव पशुपतास्त्र धारण किए रथ पर अडिग खड़े थे। उनकी नजरें उस बिंदु पर टिकी थीं जहां वो तीनों शहर मिलने वाले थे। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। 3, 2, 1 और तभी एक अद्भुत खगोलीय घटना घटी। तीनों शहर एक बिल्कुल सीधी रेखा में आ गए। यही वो क्षण था जब शिव को बाण छोड़ना था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने देवताओं के रोंगटे खड़े कर दिए। बाण छोड़ने से ठीक एक क्षण पहले शिव ने उन तीनों शहरों को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो कोई साधारण मुस्कान नहीं थी, वो महाकाल की हंसी थी। उस मुस्कान से निकली ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि बाण चलने से पहले ही तीनों शहर जलने लगे। अंतरिक्ष में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु अपनी हंसी रोकिए। अगर ये शहर केवल आपकी दृष्टि से जल गए तो इस विशाल आयोजन का क्या होगा? भगवान विष्णु के बाण बनने का त्याग व्यर्थ जाएगा। कृपया बाण चलाइए ताकि विधि का विधान पूरा हो सके। देवताओं के आग्रह और विष्णु के सम्मान के लिए शिव ने अपनी हंसी को विराम दिया और प्रत्यंचा खींच दी। एक भीषण टंकार के साथ वो बाण छूटा। वो बाण नहीं, साक्षात मृत्यु थी जो प्रकाश की गति से दौड़ी। उसने एक ही पल में, एक ही झटके में स्वर्ण, रजत और लौह तीनों पुरों को बीचों बीच से भेद दिया। ब्रह्मांड में एक ऐसा धमाका हुआ मानो करोड़ों सूर्य एक साथ फट पड़े हों। उस धमाके की गूंज से पाताल तक हिल गया। क्षण भर में वो अजेय शहर, वो उन्नत तकनीक, वो अहंकार, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अंतरिक्ष में केवल राख और धुआं बचा था। लेकिन उस विनाश के बीच शिव ने मयासुर को बचा लिया, क्योंकि मयासुर ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक था और शिव जानते थे कि बुराई व्यक्ति में होती है, विद्या में नहीं। विद्या को मरना नहीं चाहिए, उसे केवल शुद्ध होना चाहिए। युद्ध समाप्त होने के बाद शिव ने उन जलते हुए शहरों की गर्म राख उठाई और उसे अपने पूरे शरीर और माथे पर मल लिया। यह संदेश था कि अंत में सब कुछ राख ही होना है, चाहे वो सोने का महल हो या लोहे का किला। तभी से वे त्रिकुरांतक और भस्म रमैया कहलाए। और आज जब हम कलयुग में देखते हैं तो पाते हैं कि आधुनिक विज्ञान उसी मयासुर की विद्या को खोजने में लगा है। अंतरिक्ष स्टेशन और उड़ने वाले शहर। मनुष्य आज भी तकनीक के दम पर खुद को ईश्वर बनाने की होड़ में है। लेकिन त्रिपुरासुर की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तकनीक और शक्ति धर्म और नैतिकता से ऊपर हो जाती है तो उसे नष्ट करने के लिए किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं होती। बस समय रूपी महाकाल की एक हल्की सी मुस्कान ही काफी होती है और बड़ी से बड़ी सभ्यताएं इतिहास के पन्नों में राख बनकर रह जाती हैं।